सवाल कोरोना को लेकर है। आपने ये तस्वीर तो देखी होगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री कोविड के हालात को लेकर बैठक कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर चिंतित बताए जा रहे हैं। लेकिन उन्हीं प्रधानमंत्री की आप ये तस्वीर भी देखिए, उनकी चुनावी रैलियों की। क्या आप बता सकते हैं कि इस रैली में आए लोगों ने कोविड के नियमों का पालन किया है? क्या चुनाव के ऑब्जर्वर ने नियमों का पालन ना होने पर शिकायत की है? किसी ने मास्क पहना है? क्या प्रधानमंत्री इन रैलियों में चिंता जाहिर करते हैं कि आपको कोरोना हो गया? तो चुनाव शुरू होते ही हर दल के नेता भीड़ की तस्वीरों को ट्वीट करने लगे और अपनी लोकप्रियता की ताकत दिखाने लगे, जबकि उन्हीं तस्वीरों में मास्क नदारद दिख रहा था। अब तो लोग मजाक करने लगे हैं कि कोरोना को खत्म करना है तो चुनाव करा दो। जहां चुनाव होता है वहां कोरोना का तो कोई डर नजर नहीं आता। कोई नाइट कर्फ्यू नहीं होती है, कोई लॉकडाउन नहीं होता है। मंच से प्रधानमंत्री को यह सब दिखता तो होगा ही कि कोई मास्क पहनकर नहीं आया है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। क्या प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभाओं में लगातार 2 गज की दूरी और मास्क पहनने की अपील की है? हमने उनके हाल के 3-4 भाषणों का अध्ययन किया। उन भाषणों में इसका तो जिक्र है कि कोरोना के समय गरीबों को क्या क्या दिया गया, लेकिन इस बात की अपील नहीं है कि कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए या उनकी सभा में सभी को मास्क पहनकर आना चाहिए। एक के बाद एक रैली नए रिकॉर्ड एस्टैब्लिश कर रही है। फिर अचानक आप ऐसी तस्वीरें देखते हैं। मतदान के दिन सुबह सुबह उसी राज्य के लोगों को गोल घेरे में खड़ा पाते हैं। सैनिटाइजर भी दिखने लगता है, मास्क भी दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि आज मतदान के साथ साथ मास्क पहनने का भी कोई परेड है। अगर यह जरूरी है तो फिर चुनावी रैलियों में क्यों नहीं? इन्हीं लोगों में नियमों को लेकर क्या श्रद्धा होगी जो यह देखते रहे कि दिनों तक, हफ्तों तक रैलियों और प्रचारों में कोविड के नियमों का कुछ भी पालन नहीं हो रहा है, लेकिन मतदान के दिन सबसे सावधान और विश्राम कराया जा रहा है। आखिर चुनाव आयोग ने कोरोना को लेकर दिशा निर्देश जब जारी किए हैं तो उसका पालन केवल मतदान के दिन ही क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने कोविड से बचने के लिए निर्देश जारी नहीं किए। इन निर्देशों के मुताबिक चुनाव से जुड़ी हर गतिविधि में हर किसी को मास्क पहनना चाहिए, अनिवार्य है। क्या आपको इसका पालन होता दिख रहा है? नियम तो यह भी है कि सभाओं में लोगों को आने के लिए जिले के निर्वाचन अधिकारी को ऐसे ग्राउंड का चयन करना होगा जिसके एंट्री और एग्जिट के द्वार स्पष्ट हों। ऐसे चिन्ह बना दिए जाएं जिनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। पार्टी और उम्मीदवार पर इस बात की जिम्मेदारी होगी कि कोविड से संबंधित सभी नियमों का पालन किया जाए। आप इन तस्वीरों को देखकर बताइए कि क्या इनका पालन यहां हो रहा है, हुआ है, हो सकता है। एक निर्देश है कि रोड शो के लिए गाड़ियों के काफिले को हर 5 गाड़ियों के बाद तोड़ा जाएगा। 2 काफिले के बीच काफी दूरी हो, यह भी लिखा है। यह तो गृहमंत्री अमित शाह के रोड शो की तस्वीरें हैं, नंदीग्राम की। क्या आपको इस भीड़ में ऐसा होता हुआ कुछ भी दिखाई देता है? क्या चुनाव आयोग इन नियमों का पालन ना करने पर गृहमंत्री को चालान कर सकता है? विपक्ष के नेताओं के रोड शो का भी यही हाल है, लेकिन जिनके मंत्रालय का दायित्व देश भर में आपदा प्रबंधन एक्ट लागू करने का है, उनके मंत्री इस तरह से नियमों का पालन कर रहे हैं जैसे कोई नियम ही ना हो। चुनाव आयोग के निर्देशों में तो यह भी लिखा है कि कोविड के नियमों का पालन ना करने पर आपदा प्रबंधन कानून के आर्टिकल 51 से 60 के तहत सजा होगी। क्या आप जानते हैं कि कितनी सजा है? 1 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना अलग से। कुछ मामलों में 2 साल तक की जेल हो सकती है। जब इन नियमों का पालन नहीं होता है या नहीं हो सकता है तो चुनाव आयोग इनके जारी करने, इनके बनाने पर अपना समय क्यों बर्बाद करता है? 26 फरवरी को बंगाल में कुल 3,343 केस थे कोरोना के। 5 अप्रैल तक 11,446 एक्टिव केस हो चुके हैं। कल 1957 केस आए हैं सोमवार के दिन। कोविड के नए मामलों की संख्या बंगाल में तेजी से बढ़ने लगी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वोटर आ रहे हैं उनको सैनिटाइजर दिया जा रहा है, साथ ही ये ग्लव्स लीजिए, आपको ग्लव्स दिया जा रहा है और